हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ए, atoms of each element emit characteristic spectrum. B, according to Bohr's postulate, an electron in a hydrogen atom involves in a certain stationary orbit. B, the density of nuclear matter depends on the size of nucleus. D, a free neutron is stable but a free proton decay is possible. E, radioactivity is an indication of the instability of nuclei. Choose the correct answer from the option given below. Option A, B and D only. Option B, A, C and D only. Option C, A, B, C, D and E. Option D, A, B and E only. So the key concept used here is properties of atom and nuclei. Right? So go through by one statement. So first statement say the atoms of each element emit characteristic spectrum. या दिस इज करेक्ट. ये एक प्रॉपर्टी होती है जो एटम क्या होती है. एटम क्या होता है, उसका हर एक एलिमेंट एक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम शो करता है. राइट. सो या दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट. या दिस इज आल्सो करेक्ट. क्यों? राइट. इससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया था इसके स्टेशनरी या इसके और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के लिए. सो उसमें एक कंडीशन आई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लूज़ करते रहे तो एक समय के बाद वो क्या करेगा, लाइक ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. राइट. अगर ये एनर्जी रिलीज करे या लूज़ करे तो क्या होगा, किसी कंडीशन के किसी टाइम के बाद ये डिके करते 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 ये वापस ये न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा एंड एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो इसी को करेक्ट करते हुए बोर्स ने पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी खास एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगी. राइट. ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो ये किसी एक खास स्टेशनरी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगी जो जिसमें ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लॉस है वो ज़ीरो हो जाएगा. राइट. इसकी वजह से ये अपनी एनर्जी लूज ना करेगी और ना ही ये डिके करके वापस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगी या मर्ज कर जाएगी उसमें. राइट. एंड ये स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π से. राइट. सो या दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड सी, the density of nuclear matter depends on the size of the nucleus. क्योंकि डेंसिटी जो है उसे हम लिख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम. मास जो ए से डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई R0Q इंटू ए. सो मास भी ए पे डिपेंड कर रहा है एंड वॉल्यूम भी ए पे डिपेंड कर रहा है. सो जो रो है सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है एंड इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. सो या दिस इज इनकरेक्ट. राइट. डेंसिटी क्या है, वो साइज पे डिपेंड ना करती है और ना ही मास नंबर पे डिपेंड करती है. राइट. एंड ऑप्शन एंड स्टेटमेंट डी क्या है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल बट फ्री प्रोटॉन डिके इज पॉसिबल. नो, फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होती है क्योंकि फ्री न्यूट्रॉन है जो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो डिके कर जाती है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो. राइट. सो स्टेटमेंट भी गलत है. सो रेडियो इज एन इंडिकेशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर. या रेडियो एक्टिविटी होती है इसीलिए कि वो डिके करके वो स्टेबल न्यूक्लियाई
की तरफ अचीव करे या उसकी तरफ बढ़े या ये अचीव कर ले, स्टेबिलिटी को अचीव करे न्यूक्लियाई. सो या दिस इज करेक्ट. सो A, B and E are correct. So option A, B and E are correct. So option D are correct. Hope you understood it well. All the best.